रिस्क लेना सीखो। द आर्ट ऑफ रिस्क संपूर्ण बुक समरी। परिचय। रिस्क लेना क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग आखिर कैसे बड़े फैसले लेते हैं? क्या वे जन्म से ही साहसी होते हैं या फिर उन्होंने कोई खास तरीका सीखा है? द आर्ट ऑफ रिस्क एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि जोखिम लेना कोई जुआ नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे सीखकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। इस किताब की लेखिका ने न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यह बताया है कि कैसे हम बेहतर तरीके से रिस्क लेकर अपनी लाइफ को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इस समरी में हम किताब के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि रिस्क लेना एक आर्ट क्यों है और इसे सही तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है। 1. रिस्क लेना, डर या अवसर। जब भी हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो दिमाग में डर, असफलता और खतरे की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन क्या रिस्क वास्तव में इतना खतरनाक होता है? लेखिका बताती है कि रिस्क लेना दो प्रकार का होता है। ए, अनियंत्रित रिस्क, बिना सोचे समझे लिए गए जोखिम जो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसे होते हैं। ये अधिकतर नुकसानदायक होते हैं क्योंकि इनमें कोई योजना या रणनीति नहीं होती। बी, नियंत्रित रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, सही डेटा, तर्क और सोच विचार के साथ उठाया गया जोखिम। इसमें तैयारी, प्लानिंग और जोखिमों को कम करने की रणनीति शामिल होती है। बड़े बिजनेसमैन, एथलीट्स और सफल लोग इसी प्रकार के रिस्क लेते हैं। इसलिए रिस्क कोई अंधी छलांग नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है जिसे हम सही तकनीक से अपने पक्ष में कर सकते हैं। 2. दिमाग और रिस्क का साइंस। हम रिस्क क्यों लेते हैं? हमारा मस्तिष्क जोखिम लेने को कैसे प्रोसेस करता है? न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग में एमिगडाला नामक हिस्सा रिस्क और डर को नियंत्रित करता है। जब भी हम किसी रिस्की निर्णय के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत संभावित खतरों का विश्लेषण करने लगता है। लेखिका के अनुसार रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वह रिस्क को खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में देखे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। ए, पैटर्न पहचानना, प्रैक्टिशन। हमारा दिमाग अनुभवों से सीखता है। जब हम छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग इसे सामान्य मानने लगता है। इसलिए पहले छोटे छोटे फैसले लेकर जोखिम लेने की क्षमता को विकसित करें। बी, इमोशनल कंट्रोल, डर और अनिश्चितता से पार पाने के लिए हमें अपने इमोशंस को काबू में रखना आना चाहिए। महान खिलाड़ी और उद्यमी इसी कौशल का उपयोग करके मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेते हैं। रिस्क लेने में सफलता कैसे पाएं? लेखिका ने रिस्क लेने के लिए एक विशेष फार्मूला दिया है जिसे रिस्क टेकिंग मॉडल कहा जाता है। इसमें 3 मुख्य चरण शामिल है। ए, डेटा इकट्ठा करें। किसी भी रिस्क को लेने से पहले उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करें। जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा उतना ही कम रिस्क होगा। बी, संभावित परिणामों का विश्लेषण कर पॉसिबल आउटकम्स। हर रिस्क के 2 पहलू होते हैं, सफलता और असफलता। दोनों ही स्थितियों के लिए पहले से तैयार रहें और संभावित नतीजों को समझें। छोटा रिस्क लें, फिर बड़ा रिस्क लें। बड़े रिस्क लेने से पहले छोटे रिस्क लेकर खुद को तैयार करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिस्क लेने की क्षमता विकसित होगी। सफल लोग रिस्क कैसे लेते हैं? लेखिका ने कई महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है जो रिस्क लेकर सफल हुए। इलॉन मस्क, उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां शुरू की जब कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने सही डेटा, रिसर्च और प्लानिंग के साथ रिस्क लिया और सफल हुए। वॉरेन बफेट, वे निवेश करने से पहले पूरी तरह से रिस्क का विश्लेषण करते हैं और तभी फैसला लेते हैं। उन्होंने अपने करियर में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार रिस्क लेकर खुद को बेहतर बनाया। सफल लोग रिस्क को एक अवसर की तरह देखते हैं और असफलताओं से सीखते हैं। जोखिम लेने के मनोवैज्ञानिक लाभ, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग रिस्क्स। रिस्क लेना केवल सफलता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि ये मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। इन आत्मविश्वास, जब आप रिस्क लेकर सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली बार बड़ा निर्णय ले लेना आसान हो जाता है। बी,
समस्या समाधान की क्षमता। बढ़ती रिस्क लेने से हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं और हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है। सी, अवसरों की पहचान करने की शक्ति। जो लोग रिस्क लेते हैं वे नई संभावनाओं को जल्दी पहचान पाते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, रिस्क लेने से पहले खुद से पूछे ये वाय सवाल। रिस्क लेने से पहले इन सवालों के जवाब खोजें। क्या मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है? क्या मैं संभावित असफलताओं के लिए तैयार हूं? क्या ये रिस्क मेरी दीर्घकालिक सफलता में योगदान देगा? शेयर, क्या मैंने इससे पहले छोटे रिस्क लेकर खुद को तैयार किया है? अगर यह असफल हुआ तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? निष्कर्ष, रिस्क लेना एक कला है, इसे सीखें। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि रिस्क लेना कोई लॉटरी का खेल नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली कला है। अगर हम सही जानकारी, तैयारी और मानसिकता के साथ रिस्क लेते हैं तो ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए डर को पीछे छोड़े, छोटे छोटे रिस्क लेकर अपनी क्षमता बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो रिस्क लेने का हौसला रखते हैं।